प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और दिन हमारे साथ जोड़ा गया है। आज के मनन के लिए जो बात हमारे सामने है वो है 13 अध्याय रोमियो की पत्री 8 से 10। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। मतलब आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना होना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है किसी भी बात के कर्जदार ना होना। मतलब मेरे जीवन में यदि मतलब आपस का मैं प्रेम रखकर आगे बढ़ रहा हूं तो बहुत सारी चीजों को मैं अपने आंखों से देख सकता हूं जो शायद मुझे नामुमकिन लगती है। मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं हो सकती है और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ऐसी सारी चीजों को मैं होते हुए इजीली देख सकता हूं। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना होना। मतलब हम कर्जदार हैं कि आपस में प्रेम को बांटें, चाहे व्यक्ति जैसा भी हो उसके साथ प्रेम को बांटना। मैं अपने लिए बहुत सारी ऐसी चीजों को मैं निर्मित करूंगा अपने इर्द गिर्द जो मुझे भलाई देगी, अच्छाइयां प्रकट करेगी और मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों को मैं प्राप्त कर सकता हूं आपस में प्रेम रखकर। आमीन। और आगे क्या लिखा है उसी में कि परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है वो क्या चीजें अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है। 9वां पद, क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इन बातों को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मैं जब इसको पढ़ रहा हूं तो मैं भी कुछ बातों को सीख रहा हूं। मेरे जीवन से भी यही करने की आवश्यकता आज के समय में है। प्रेम अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता। मतलब मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं अपने रोजमर्रा की लाइफ में। और पड़ोसी की बुराई मतलब उसके प्रेम से दूर, प्रेम ना करना। पड़ोसी की कुछ भी चुगली खाना, बुराई करना मुझे प्रेम से अलग कर देती है। और ऐसी कितनी आज्ञाएं हैं जो बाइबल में लिखा, जो अभी हमने पढ़ा 9वें पद में, ऐसी कितनी आज्ञाएं हैं, उस सब का सारांश है प्रेम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में सारी आज्ञाओं को लाकर जोड़ दिया था। वो 10 तो है ही, पर 2 आज्ञा कहा कि ये यदि हो जाए तो उन सारी चीजों को हम पूरा कर सकते हैं। मतलब पूरी बाइबल में अगर देखा जाए तो 12 आज्ञाएं हो गई। 10 जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा प्रजा को दिया था और फिर उसके बाद 2 जो यीशु मसीह ने नए नियम में हम तक पहुंचाई है। अपनी सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसकी बुराई मत कर, उसका बुरा मत चाह, पर उससे अपने समान प्रेम रख। और ये मेरे और आपके जीवन पर लागू होती है। और यदि हमने इसको प्राप्त कर लिया, इसको लागू कर दिया, अपना लिया और ऐसा ही करने के लिए आगे बढ़ चले, तो परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हूं और तुम्हें किसी भी बात का कर्जदार होने नहीं दूंगा। आपस के प्रेम को छोड़। आज यदि
किसी भी बात में कर्जदार हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूं, हमारे जीवन में प्रेम की घटी है। कहां जोड़ रहा है वो वचन? कर्जदार होना प्रेम की घटी को भी दर्शाता है। आपस के प्रेम या फिर एक दूसरे के साथ प्रेम कहीं ना कहीं घटी है, उस वजह से हम कई बातों में कर्जदार हैं। कर्जदार हैं। वाह, सचमुच परमेश्वर का वचन कितना महान है, और जब वो बातें करता है तो हमारे जीवन को काट कर रख देता है। ऐसा वचन कहता है कि आर पार छेद देता है। शायद मेरे जीवन में भी कुछ कर्ज होंगे, वो उस वजह से कि मेरे जीवन में कुछ घटी है, कुछ नहीं बहुत कुछ घटी है प्रेम को लेकर। और उस प्रेम को यदि मैं पूरी रीति से पूरा नहीं कर पा रहा हूं, प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे कर्ज में डाले हुए हैं। बाइबल कहती है प्रेम को छोड़, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना होना। यदि है तो प्रेम की घटी है। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, उस प्रेम को पूरा करने के लिए, उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर से हमें मिला है। 3:16 में कैसे कह दिया कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कर्जदार ना हो परंतु कर्ज मुक्त हो। वो पापमय ना हो, पाप मुक्त हो, हर बात से मुक्त हो, आजाद हो, क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्र इसलिए किया है कि हम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें। सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, कर्ज से मुक्त करेगा, प्रेम के तले लाकर प्रेम बांटने योग्य बना देगा। बहुत सारे वचनों को हम इसमें कोड करना चाहें तो कोड कर सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के प्रति यही है, और किसी बात के कर्जदार हम इस पृथ्वी के ऊपर तो ना हो। और मैं निर्णय लेता हूं कि कोशिश करूंगा आज से जो प्रेम की घटी है, बांटने वाले प्रेम की, मैं जैसा दूसरों से अपेक्षा अपने लिए करता हूं कि मेरे से लोग प्रेम करें, तो मुझे भी वही प्रेम उनके साथ दर्शाना पड़ेगा। वाह, आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे करना पड़ेगा। अब मैं यदि नहीं कर रहा हूं तो मैं आज कर्जदार हूं। और बाइबल कहती है, और मैं जब पढ़ भी रहा था ना, तब वो मुझे समझ में नहीं आई। अभी आंखें खुल रही है, बुद्धि खुल रही है। परमेश्वर ने मेंटोस दिया, मेरी बुद्धि खुल गई। मतलब परमेश्वर की एक अद्भुत योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति हर सुबह होती है, हर सुबह होती है कि मैं अपने जीवन को उन बातों में लीन और लिप्त करके आगे बढ़ाऊं जो परमेश्वर मेरे जीवन से इस पृथ्वी पर बांटना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, और वो है प्रेम। हम उनसे प्रेम करते उससे पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया है। हम सारी बातों से ऊब कर बाद में उनको चुनते, उससे पहले उन्होंने हमको चुन लिया। इसलिए 15:16 में कहता है, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना में मैंने तुम्हें चुना है। पहला यूहन्ना की पत्री में कहता है तुम प्रेम करते उससे पहले मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये प्रेम 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 प्रेम, ये सारी बातों का सारांश है। आज यही ना होने की वजह से, यही ना होने की वजह से देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश को हथियाना चाह रहा है,
प्रेम नहीं है। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। मतलब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये देश दूसरे देश की बुराई नहीं करता, उसकी अच्छाइयों को गिनेगा। और जब ऐसा हो जाएगा ना, तो वाह, क्या देश हो जाएंगे, क्या वर्ल्ड हो जाएगा। परमेश्वर की यही पृथ्वी पर से अपेक्षाएं हैं कि ऐसा वाला प्रेम आपस में यदि चालू हो जाए तो कोई भी किसी भी बात में किसी का भी कर्जदार नहीं होगा। जो आज लोग कर्जदार हैं, और इसमें मेरे और आपके जीवन को बढ़ाना होगा। मुझे तो समझ में आ गई, यदि जो आज अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे समझ जाएं। और मैं कल रात को 2 बजे करीब नींद खुली और मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते फिर मैं नींद लग गई। पर उन समयों में मैं ये सोच रहा था, कलीसिया में कितने लोग ऐसे हैं, वो कर्ज की बात रात को मुझे याद आ रही थी। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। वाह, सचमुच में लोग उधर पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पर असल बात ये है, प्रेम की घटी होने की वजह से आज कितने लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी बात में किसी के भी कर्जदार हों। आपस के प्रेम को छोड़। और आज यदि आपको ये बात समझ में आ जा रही है, तो प्रारंभ करें, अपने जीवन से इस बात के लिए आरंभ करें कि मैं प्रेम को छोड़ और किसी बात का, किसी का भी कर्जदार नहीं होगा। जो बात आ गई और मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, वो वास्तव में हमारे जीवन पर लागू होती है। और किसी भी बात के कर्जदार ना हो। यदि प्रेम है तो नहीं होंगे, प्रेम नहीं है तो कर्जदार होंगे, जो कि हैं आज। उससे मुक्त होने के लिए प्रेम को बढ़ाएं। 3, 5, 13 करके इधर उधर का कर्जा फिटाने की कोशिश ना करें। सच में जो बातें आज आ रही है, सचमुच मेरी आंखें खोल रही है कि इधर उधर उठापटक करके कर्ज को फिटाने की, कर्ज को खत्म करने की हम कोशिश करने की बजाय प्रेम को अपने अंदर बढ़ाएं। प्रेम को जितना ज्यादा हम बांटेंगे, उतना ज्यादा हमारा कर्ज खत्म और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात आज परमेश्वर ने इस दिन में प्रकट की है, और उसको हम प्राप्त करके आगे बढ़ें। चाहे वो किसी प्रकार का भी कर्ज हो, परमेश्वर कर्ज मुक्त कर देगा, कर्ज से आजाद कर देगा। यदि प्रेम बढ़ गया तो सारा आदर परमेश्वर को मिले। और आज के लिए ये शिक्षा काफी है मेरे और आपके जीवन के लिए, आगे के दिनों को बसर करने के लिए, आगे के दिनों में दिन को व्यतीत करने के लिए। किसी से कर्ज मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो रहा है। निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थी प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम यदि है तो हम किसी भी बात के कर्जदार कभी नहीं होंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए, क्योंकि वो यही चाहता है इस संसार में मेरे और आपके जीवन के प्रति। और उसकी इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य हो जाए। उसमें आगे बढ़े, परमेश्वर को महिमा दे, वो सम्मान पाए, वो इज्जत पाए, और हमारे जीवन से परमेश्वर ऊंचे किए जाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज आंखें खोलने के लिए, जीवन को एक बार और फिर समझाने के लिए, सचेत और सावधान करने के लिए। किसी भी बात के यदि हम कर्जदार हैं तो प्रेम की घटी है, और उस प्रेम को बढ़ाएं और बढ़ाएं और बांटते चलें, तो हम किसी भी बात में कर्जदार नहीं होंगे। प्रभु मदद करिए, सहायता करिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं।
जिनसे आपने बातें किया, हर एक जैसा मैं समझ पा रहा हूं वैसे समझ पाए, उनकी आंखें, उनकी बुद्धि यीशु के नाम से खुल जाए। जब ये बातों को सुन रहे हो, उनकी बुद्धि खुल जाए, वे जागृत हो जाए और प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार इस पृथ्वी के ऊपर ना हो, कभी ना हो। सारा आदर आपको मिले यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। सचमुच मैं आनंदित हूं, परमेश्वर ने जो आंखें खोली, बुद्धि खोली है, और मैं कोशिश करूंगा कि इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ूं। परमेश्वर हर एक को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।